बंटवारे की मतलब लाइन ने हमारे देश के ऐसे दो टुकड़े कर दिए जिसके कारण लोगों के बीच में ऐसी क्रूरता फैल गई, हिंदू मुसलमान का और मुसलमान हिंदू के खून का प्यासा हो गया। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी का जश्न तो मना रहे थे, लोगों के दिल में एक बात थी, यही नहीं पता हम कौन से देश में जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बंटवारे की लाइन खींचेगी। 17 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद बंटवारा हुआ। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों ने अपने घरों का ताला लगा के रातों रात अपना गांव, अपना घर, अपना जिला और अपना देश छोड़ना पड़ गया। महसूस करो कभी उस मंजर को, याद करो हमारे जो दादा परदादा थे उस टाइम पे उन लोगों के दिल पे क्या बीतरी होगी। हर गांव के अंदर आग लगी हुई थी, हर गांव के अंदर अपने उसी पड़ोसी के, उसी भाई के खून के प्यासे हो गए थे जिसके साथ आप खेलते थे, आप गांव में रहते थे। ऐसे ऐसे हालात थे, लोगों ने अपने भरे भरे घरों का ताला लगा कर वो चाबी अपनी जेब में डाल के एक याद के तौर पे इसलिए लेके गए थे, कल न सामान्य हालत होंगी जब आके वापस अपने मकान में रहेंगे, ये उनकी उम्मीद थी। उनको ये पता नहीं था कि हमेशा के लिए आप इस देश से, अपनी जन्मभूमि से दूर हो रहे हो। कुछ लोग अपनी जेब में यहाँ से मिट्टी लेके गए थे, अपने वतन की, अपने गांव की, अपने घर के आंगन की, जिस मिट्टी में वे पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, खेले कूदे थे, अपने साथ लेके गए यादगिरी के तौर पे। इतने खराब हालात उस टाइम देश के अंदर हो गए थे, अपनी जो जवान बहन बेटियां होती 14, 15, 16 साल की, लोग डर के मारे घर के अंदर अपनी बेटियों को फांसियां तक दे दे के स्वयं मार रहे थे। कभी बाहर जाके इसकी कोई इज्जत लूटे, इसकी इज्जत तार तार करे और तुम्हारी भी बदनामी और बेटी की भी। इज्जत खराब करने से अच्छा अपनी बेटियों को अपने हाथों से मार दो। ये हालात थे। रावी नदी, सतलुज नदी, वहां पे लाशों के ढेर थे, नदियों का रंग खून से लाल हो रखा था। इतिहासकार बताते हैं, कहीं कोई बताता 10 लाख आदमी मरे थे बंटवारे के टाइम पे, कोई बताता 12 लाख आदमी मरे थे, लेकिन अनुमानित जो इतिहासकारों के आंकड़ों के हिसाब से उस टाइम पे 40 लाख आदमी मरे थे।